नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। यह अनर्गल टिप्पणी एक ऐसे नेता ने की है जिसे बार बार हिंदुओं का अपमान करना अच्छा लगता है, क्योंकि इसे ऐसा करने पर कोई सजा नहीं मिलती, कोई इसके सर को तन से जुदा करने की धमकी नहीं मिलती, ना ही कोई इस पर कार्रवाई होती है। इसलिए हर दिन इस नेता के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं और एक बार फिर हिंदू धर्म की आस्था पर बड़ी चोट वो कर रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर हमेशा ही अनर्गल बयान देते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा तक कहा था, ये तक कह दिया था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ जीवन जीने की एक पद्धति है। एक बार फिर मौर्य ने ऊटपटांग बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से अयोध्या में हुए भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। मंच से बोलते हुए कर्पूरी ठाकुर के जन्म शती कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात की। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर इस मामले को सियासी जामा पहनाने की कोशिश की। मौर्य ने कहा कि देश में बेरोजगारी पर चर्चा न हो, इसलिए ऐसे ड्रामे का उपयोग किया जा रहा है। इसके आगे मौर्य ने कहा राष्ट्रपति ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाई क्योंकि उनको भी दिल्ली में हुए अपने अपमान की याद थी। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो हजारों साल से पूजे जा रहे हैं और जिसकी पूजा हजारों साल से करोड़ों लोग कर रहे हैं तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत है। आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह का ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। सपा नेता ने कहा कि ये लोग प्राण प्रतिष्ठा कर अपने को भगवान से बड़ा साबित करना चाहते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को कौन समझाए कि भाई भगवान हो या अल्लाह, वो शक्ति बड़ी ही होती है, उन्हें बड़ा और छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन सियासी रोटियां सेकने की चाहत में गिरे ये नेता ये कहां समझ सकते हैं। इस दौरान मौर्य ने राष्ट्रपति का जिक्र किया, शंकराचार्य का जिक्र किया, लेकिन आज इन्हें शंकराचार्य की याद आ गई जो कल तक हिंदू धर्म को भी नहीं मान रहे हैं। गाजीपुर के लंका मैदान में कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी ने किया था, जिसके मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य रहे और उन्होंने मंच से बोलते हुए भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए और कहा कि मैंने देखा सुना एक कोई सजीव थे, चलो नहीं, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे थे डिबेट में भाटी जी, उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हम आगे कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है। जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गई। स्वामी प्रसाद मौर्य बिना सोचे समझे हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हैं। ऐसे में आपको याद दिला दे कि जब प्रॉफिट मोहम्मद पर कमेंट किया था तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई, उसके साथ बलात्कार करने की भी धमकियां दी गई। पूरे देश में और विदेशों में भी नुपुर शर्मा का विरोध हुआ, लेकिन सनातनियों का राम का अपमान करने वाले नेताओं को एक नोटिस तक नहीं भेजा जाता। इसलिए हर दिन इनकी हिम्मत और आगे बढ़ जाती है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।